अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, पता कदीर में है कि अल्लाह ताला ने मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हें किसी इंसान की रूह कब्ज़ करते वक्त कभी रहम भी आया है। हालांकि अल्लाह अज़्ज़ व जल खूब जानता है। मलकुल मौत ने अर्ज़ किया, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मुझको 2 इंसानों की जान निकालने में मल्लाल हुआ था। अगर तेरा हुक्म न होता तो मैं हरगिज़ उनकी जान न निकालता। एक उस वक्त जब नीले बकरान समंदर में एक छोटा सा जहाज अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा था। जहाज में बहुत सारे मुसाफिरों के अलावा एक औरत ऐसी भी थी जिसकी अभी उसी वक्त बच्चा पैदा होने वाला था। तेरे हुक्म से मैंने पुरसकून समंदर में अचानक ही लहरें उठा दी और साथ ही हवा भी तेज कर दी, और देखते ही देखते हवा तूफान का रुख अख्तियार किया और समंदर से उठने वाली लहरों ने टकरा टकरा कर उसे हचकोली खाने पर मजबूर कर दिया। सभी मुसाफिर हैरान व परेशान समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक ही मौसम ने अपना मिजाज कैसे बदल लिया। तूफान बढ़ता जा रहा था और मुसाफिर जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन तुझको कुछ और ही मंजूर था। हवा की तेज झकड़ों और समंदर की ताकतवर मौजों ने जहाज को तोड़कर टुकड़ों में तब्दील कर दिया। जिन मुसाफिरों को तैरना आता था वो तैर कर अपनी जान बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने तेरे हुक्म से अक्सर की रूहें कब्ज कर ली। वो औरत जिसको बच्चा पैदा होने वाला था जहाज डूबने के खौफ और तूफान की शिद्दत से बेहोश हो चुकी थी और जहाज के टूटे हुए एक तख्ते पर पड़ी हुई थी, और ये तख्ता बेइंतहा समंदर में तेज लहरों के सहारे बहता चला जा रहा था। और उसी हालत में औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ और विलादत के अगले ही लम्हे मुझे तेरे तरफ से हुक्म हुआ कि इस औरत की रूह कब्ज कर ली जाए। हुक्म की तामील पलक झपकने से कबल ही हो गई। उस वक्त उस औरत की रूह कब्ज करते हुए मुझ पर रकतारी हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, जानते हो बाद में उस बच्चे के साथ क्या मामला हुआ? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब अज़्ज़ व जल तमाम जहानों के मामलात से आगाह है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया कि मैंने उस पर अपनी बेइंतहा नवाज़िशात फरमाई, उसको दुनिया का बादशाह बना लिया। बजाय मेरा शुक्रगुजार बंदा बनने के उसने कुफर की राह अख्तियार की। उस बच्चे का वाक़या कुछ यूं मनकूल है कि वो बच्चा बेसरो सामानी की हालत में अकेला ही तख्ते पर पड़ा रहा, और वो तख्ता कई दिनों के बाद अल्लाह के हुक्म से किनारे पर आ लगा। किनारे पर मौजूद एक मच्छेरे ने जो ये दिलसोज नज़ारा देखा कि एक बच्चा तख्ते पर पड़ा किनारे की तरफ आ रहा है और एक औरत उस पर मरी पड़ी है, तो उसने लपक कर बच्चे को उठाया और मैयत को वहीं करीब ही जमीन खोद कर दफन करके बच्चे को अपने साथ घर ले आया। मच्छेरा जब बच्चा लेकर घर पहुंचा तो बच्चे को देखकर उसकी बीवी बहुत ही खुश हुई, क्योंकि उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, और उन्होंने बच्चे का नाम शदाद रखा। मच्छेरा और उसकी बीवी उस बच्चे की लाडो प्यार से परवरिश करने लगी, यहाँ तक कि वो 7 वर्ष का हो गया। इतनी कम उम्र में शदाद निहायत ही ज़हीन, अक्लमंद और चालाक भी था। एक रोज गांव के बाहर शदाद बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक ही शोर उठा के बादशाह की सवारी आ रही है। ये सुनते ही सारे बच्चे बादशाह के डर से भाग गए, लेकिन शदाद वहीं करीब के एक ठेले में छुपकर बादशाह की सवारी और शाही लश्कर का नजारा देखने लगा। यहाँ तक कि तमाम लश्कर गुजर गए और बादशाह की सवारी गुजरने के बाद कुछ प्यादे गिरी पड़ी हुई चीजों की खबरगिरी के वास्ते लश्कर के पीछे पीछे आए। उन प्यादों में से एक प्यादे ने रास्ते में एक पोटली पड़ी हुई पाई। उसने जब पोटली को खोल कर देखा तो उसमें एक सुरमेदानी थी। वो प्यादे अपने साथियों से बोला, मैंने सुरमा पाया है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं उसे अपनी आंखों में लगाऊं, क्योंकि मेरी बनाई भी कुछ कमजोर हो गई है, शायद इससे कुछ फायदा हो जाए। उसके साथियों ने जवाब दिया, अव्वल तो उस रास्ते में पड़ी हुई चीज उठाना नहीं चाहिए, खैर अब तूने उठा ही ली है तो बगैर आजमाए हुए आंखों में हरगिज मत लगाना, कहीं फायदे के बजाय और नुकसान न हो जाए। पहले किसी और की आंखों में लगा कर देख। ये सिंगर प्यादे ने उधर उधर देखा तो उसे शदाद एक टेले की ओट में खड़ा नजर आया। प्यादे ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा कि आ बेटा, हम तेरे आंखों में सुरमा लगा दें ताकि तेरी आंखें अच्छी लगें। शदाद ने प्यादे से सुरमेदानी और सिलाई लेकर अपने आंखों में सुरमा लगाया। सुरमा लगाते ही शदाद की 14 तबक रोशन हो गए और उसे जमीन के अंदर छुपे हुए तमाम खजाने बिल्कुल उसी तरह नजर आने लगे जैसे साफ शिफाफ पानी में चीजें नजर आती हैं। ये अल्लाह की नवाजिशात में से एक बड़ी नवाजिश थी। शदाद हद से ज्यादा चालाक तो ही था, लिहाजा अपने चालाकी और अक्लमंदी से चिल्लाया, एक खाना खराब जालिमों, तुमने मेरी आंखों फोड़ दी। प्यादों ने जो ये सुना तो मारे खौफ के सुरमा वहीं छोड़ा, गिरते बढ़ते अपनी जान बचाने भाग खड़े हुए, और शदाद अपनी तलाकी और प्यादों की बुजली पर खूब हंसा और सरमादानी लेकर अपने घर आ गया और अपने बाप से सारा वाक़या बयान कर दिया। और मच्छेरा अपने बेटे की होशियारी से बहुत खुश हुआ और बोला, रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो हम अपने भरोसे के मजदूरों के साथ पहाड़े वगैरह लेकर चलेंगे और जहाँ से तुझको खजाने नजर आएंगे हम वहाँ से कूद कर निकाल लेंगे।
और अपने गधों और खच्चरों पर लाद कर खजाने ले आएंगे। इस तरह शहजाद ने बहुत सा माल और दौलत जवाहरात इकट्ठे कर लिए और सब गाँव वालों को आए दिन दावतें कर करके अपना हमदर्द और रफीक बना लिया था। कुछ अर्सा बाद शहजाद ने उस गांव के सरदार को कत्ल करके उसकी जगह पर खुद सरदार बन गया। होते होते ये खबर दूसरे हाकिमों और फौजीदारों को पहुंची तो उन्होंने शहजाद को सजा देने का इरादा किया। उससे पहले कि वो कुछ कर गुजरते, शहजाद ने भी अपनी फौज एक तैयार कर ली और उनके हाकिमों फौजीदारों से मुकाबला किया और अपनी जहानत और बहादुरी से सब हाकिमों को एक एक करके हलाक कर दिया। और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते शहजाद तमाम रूस जमीन का बादशाह बन गया और सारे जहान के हाकिम और उमरा और सरदार उसके मती और फरमाबरदार बन गए। शहजाद ने बेपनाह खजाने जमा कर लिए और अपना लश्कर उस कदर वसी और मजबूत बना लिया था कि हर तरफ उसी का हुक्म चलता और अपनी ताकत और बेहतरीन हुकूमत अमली के जरिए शहजाद ने अपनी सल्तनत को कमाल और अरूज बख्शा था। और रोए जमीन की किसी इंसान को इतनी ताकत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। बेपनाह खजानों और माल और दौलत, वसी अरीज सल्तनत और अजीम शान लाओ लश्कर और अपनी जहानत और ताकत की वजह से शहजाद अब गरूर और तकब्बर में मुब्तला हो गया था और उसने दावाए खुदाई कर डाला। आलमों और वाइजों ने उस मलून को पेंदो नसीहतें की और हक ताला की खौफ और उसकी इबादत की तरफ रगबत दिलाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन शहजाद का कहना था कि दौलत व हिकमत जाह सरूर और हशमत सब कुछ मेरे पास मौजूद है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी खुदा की अताअत करूं। नऊज़ बिल्लाह आलमों ने समझाया कि ये सब मिल्क और दौलत फानी है और अल्लाह ताला की इबादत और अताअत करोगे तो वो तुम्हें जन्नत अता करेंगे जो इस दुनिया से करोड़ों दर्जे बेहतर है। शहजाद ने पूछा कि उस जन्नत में क्या खूबी है, तो आलमों ने जो कुछ भी खूबियाँ और तारीफ जन्नतुल फिरदौस की पढ़ी और सुनी थी वो सब उसके सामने बयान कर दी। आलमों की बातें सुनकर शहजाद ने हकारत से सुनते हुए जवाब दिया, मुझे इस जन्नत की कोई परवाह नहीं और न ही मुझे वो जन्नत चाहिए, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत और कुव्वत है कि मैं उससे भी अच्छी जन्नत इस दुनिया में बना सकता हूँ। उसके बाद उसने अपनी जन्नत बनाने का हुक्म जारी किया जिसको अभी आपने तफसील से पढ़ा, लेकिन अपनी जन्नत को देखने से पहले ही अल्लाह ने उसको इबरत का निशान बना दिया और उसका तकब्बर और कुफर उसके कुछ काम न आया। इस वाक़े में इबरत के बेशुमार पहलू पोशीदा हैं। एक ये कि तकब्बर से हमेशा बचते रहना चाहिए कि तकब्बर इंसान को तंजिली की तरफ धकेल देता है और मुतकब्बिर इंसान निशान इबरत बन जाता है, क्योंकि तकब्बर जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तकब्बर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के लिए ही मखसूस है। दूसरा यह कि अल्लाह की खुफिया तदबीर से हमेशा डरते रहने चाहिए कि न जाने हमारे बारे में अल्लाह की खुफिया तदबीर क्या है। अल्लाह ताला से हमेशा आफियत तलब करते रहना चाहिए। ए अल्लाह, हम तुझसे बुरे बहुत से पनाह चाहते हैं और आफियत का सवाल करते हैं। ए अल्लाह, हमें इस्लाम पर जिंदा रख और ईमान की हालत में मौत अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो मौजूद ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपने अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसी तारीखी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू तारीखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।